वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जेके सिविल सर्विसेज। इस लेक्चर में हम जो आपको प्रॉब्लम्स दी हुई थी उनके सॉल्यूशंस के मुतालिक बात करते हैं। ठीक है, सो व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज़ 84। पहला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज़ 84। ओके, 7 का कितनावा परसेंट है 84 होता है। तो आप इस स्टेटमेंट में थोड़ा चौंक गए होंगे। बहुत सारों ने इस तरह से किया होगा 84 डिवाइड बाई 7 इंटू 100, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर क्या है मसला, मतलब हमें निकालनी है परसेंटेज, लेकिन ये बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84, यानी 7 का ही 84 कितना परसेंट है। मतलब 7 का 84, 7 में से 84, 7 में से 84, हालांकि 7 में से तो 84 नहीं निकाल सकते, इसका मतलब वो उससे ज़्यादा ही होगा, परसेंटेज उससे ज़्यादा ही होगी, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये परसेंटेज आपको चेक करनी थी। 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, सो 1200 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स में ध्यान रखना है क्या है। नेक्स्ट, एवेलुएट 16 2/3% ऑफ 600 प्लस 33 1/3% ऑफ 900। ये 2 सेकंड में कर सकते थे आप, अगर आपने उस टेबल को थोड़ा सा नज़र दी होगी। उस टेबल को उतना रटना नहीं है, बस 11 तक आप कम से कम कर लो, 11 तक, ठीक है, 11 तक, 11 फ्रैक्शन तक, 1/11 तक। तो 16 2/3 होता है 1/6 के बराबर, ऑफ मतलब इंटू 600 प्लस 33 1/3 होता है, यानी 33.33% होता है, बराबर 1/3 के इंटू 900। दैट मीन 6 1 जार 6, यह आएगा 100, 3 1 जार 3, यह आएगा 300। सो दैट मीन्स 300 प्लस 100 हो गया 400। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। By an increase of 20%, the monthly wage of a person becomes ₹24,000. What was his wages before increment? देखिए बात क्या है, बात बोल रहा है कि 20% इंक्रीज है, तो दैट मीन्स कि 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 के बराबर। ठीक, इसका मतलब इनिशियल ये था या टोटल यही था, टोटल, और उसमें क्या इंक्रीमेंट हो गया 1 का, इंक्रीमेंट ऊपर वाले का जिसकी बात क्वेश्चन कर रहा है, ये इसका इंक्रीज हो गया। लेकिन जब इंक्रीज हो गया तो उसके बाद वेजेस क्या बन गई, वेजेस उसके बाद बन गई, इंक्रीज होने के बाद 5 था, 1 इंक्रीज किया तो बन गया 6। ठीक है, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 6/5 हमारा आ गया। ठीक, अब 6 है इसके पास, ऊपर अब देखो नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, ऐसा क्यों? क्योंकि अब नीचे जो है इनिशियल है, जो इनिशियल इसकी वेजेस थी, लेकिन ऊपर है जो इसकी टोटल वेजेस बन गई अब ये एक ऐड करके, तो दैट मीन्स 6 का हिस्सा। द मंथली वेज ऑफ पर्सन बिकम्स, दैट मीन्स 6 कॉरस्पॉन्ड्स टू 24,000। 6 1 जार 6, 6 4 जार 24, ये 3 0 7 आ जाएंगे। 1 विल कॉरस्पॉन्ड टू 4,000, दैट मीन्स 5 है, इनिशियल 5 है टोटल, जो इनिशियल पहले था, सो 5 इंटू 4,000 दैट इज इक्वल टू 20,000. So option number A is the correct answer. Two friends Akash and Binu had some candies each. One of them had 50 candies more than the other. The candies with Akash was 60% of the total candies with them. How many candies did each have? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, one of them had 50% candies more. तो किसको मोर होगी? आकाश को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है द कैंडीज आकाश वॉज 60% ऑफ द टोटल, तो इसकी अगर 60 थी तो बीनू की कितनी थी? ओनली 40%। अब इस 60% को हम लिख सकते हैं ना 3/5 के बराबर, क्योंकि 20% को हम लिख सकते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1/5 के बराबर। 20 इंटू 3 मीन्स 60, तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई भी थी तो 3/5 इसका रेशो है। दैट मीन्स 5 अगर टोटल है तो 3 किसके पास है? 3 है आकाश के पास, तो ये आकाश के पास है, तो बीनू के पास कितनी होगी? बीनू के पास 2 है, कितने में से? 5 में से। ठीक, अब देखो यहाँ पे वन ऑफ देम हैड 15 कैंडीज मोर देन द अदर, तो इसकी 3 है, आकाश के पास 3 है, और बीनू के पास कितनी है? 2 है, यानी इस 5 के रेस्पेक्ट में, तो 3 इसको कितनी ज्यादा है? 1 है ज्यादा, इसको 1 है ज्यादा, आकाश को 1 है ज्यादा, किससे? बीनू से। बट ये 1 किसके बराबर है? ये 1 है 15 के बराबर। बात आई समझ? इसके पास 3 है, इसके पास 2 है,
लेकिन ये बोल रहा है कि आकाश की 15 कैंडीज ज़्यादा है आकाश की, यानी जिसकी एक की, वो तो हमें समझ आ गया आकाश की होगी, तो इसकी एक ज़्यादा है, दैट मीन्स कि एक कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 15 को। अब एक अगर कॉरस्पॉन्ड इसमें 15 को कर रहा है तो 3 विल कॉरस्पॉन्ड टू 15 into 3, दैट इज 45, एंड 2 विल कॉरस्पॉन्ड टू 15 into 2, दैट इज 30, तो 45 और 30, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद स्टेशनरी सेलर हैड सम पेन्स, शार्पनर्स, इरेजर्स एंड पेंसिल्स, ही सेल्स 65% ऑफ द टोटल यूनिट्स एंड स्टिल हैज 175 यूनिट्स। अभी चाहे क्या क्या चीज़ें थी, लेकिन अभी टोटल यूनिट्स की बात कर रहा है, तो 65% इसने सेल किए। तो 65% की हमें डायरेक्टली कोई फ्रैक्शन नहीं है जो हमारे टेबल में हमने देखी, तो हम सीधे 65/100 लिखेंगे। कोशिश करेंगे इसको लोएस्ट लाने की, 5 से हो जाएगा, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10, 0 हो जाएगा, तो 20/13 ये इसका जो है रिड्यूस्ड फ्रैक्शन आ गई। अब स्टेशन, अच्छा इसके पास क्या है, तो ही सेल 65%, तो दैट मीन्स ये जो था ना ऊपर वाला ये सेल था और ये था टोटल, एंड स्टिल हैज 175 यूनिट्स, मतलब अगर 13 इसने सेल की है 20 में से, तो अभी मतलब इसके पास जो मौजूद है, जो इसके पास है वो कितने हैं, 7, तो 7 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 175 को, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 3 आ गए इसको, 7 5 ज़र 35, तो 1 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 25 को। अब बोलना क्या था, ओरिजिनली ही हैड, ओरिजिनली उसको 20 यूनिट्स थी, तो 20 into 25, 2 5 ज़र 10, 2 2 ज़र 4 5, तो 500 उसके पास थे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा, बने रहिए हमारे साथ जेके सिविल सर्विस के साथ। Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of JK Civil Services. I am Humaira Nazir. Hope you all are fine. So जो आपका ऐप पे टेस्ट, आपको पता है कि हर वीडियो के एंड में आपको जो है ऐप पर टेस्ट होगा आपका, सो दैट आपकी रिवीजन हो जाए। तो उस ऐप की जो आपका टेस्ट हुआ है उसकी टेस्ट की एक्सप्लेनेशन जो है आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ अ क्विक रिकॉल टेस्ट फॉर यू, ठीक है, सो दैट आपकी रिवीजन हो जाए। तो आए शुरू करते हैं वीडियो को। सो पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहा है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड्स एड्स डे 2021। वर्ल्ड्स एड्स डे 2021 की जो है थीम क्या थी, इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, वो आपसे यही पूछ रहे हैं। तो क्या है, सबसे पहली बात तो वर्ल्ड्स एड्स डे जो है वो होता कब है, 1 दिसंबर को, राइट। तो वो पूछ रहे हैं कि इस बार की जो है 2021 की जो है वो थीम क्या थी, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, नो। ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो योर स्टेटस, ये भी नहीं थी। तो सो द राइट आंसर इज पार्ट डी, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट और यूटी रिसेंटली ऑब्जर्व द फर्स्ट हर्बल फेस्टिवल टू प्रमोट टूरिज्म। किस इंडियन स्टेट या यूटी ने जो है हर्बल फेस्टिवल को फर्स्ट टाइम जो है ऑब्जर्व किया, सो दैट टूरिज्म को हम प्रमोट करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हर्बल जो है ये वाटरफॉल है, और ये कहाँ पर है, कश्मीर में, राइट, कश्मीर में है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि किस यूटी ने जो है इसको ऑब्जर्व किया। सो द राइट आंसर इज पार्ट ए, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और हर्बल का मैंने आपको दूसरा नाम क्या बताया था, नियागरी वाटरफॉल, राइट। सो योर ए पार्ट इज योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state's chief minister has launched a web portal named Hamar Apan Budget and a mobile application prepared by the state finance department? किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने जो है वेब पोर्टल जिसका नाम क्या था, हमार अपन बजट को जो है लॉन्च किया, और साथ ही साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन उस स्टेट के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो है लॉन्च की। तो वो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की, उत्तर प्रदेश इज नॉट द राइट आंसर, कर्नाटका भी नहीं, छत्तीसगढ़ भी नहीं। सो द राइट आंसर योर झारखंड, बी पार्ट इज योर राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज ऑब्जर्व्ड ऑन। बी आर अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी जो है वो कब होती है। सबसे पहले इसको क्या बोला था, महा परिनिर्वाण दिवस, राइट।
तो वो पूछ रहे हैं कि डेथ एनिवर्सरी होती कब है, तो वो कब होती है 6 दिसंबर को। सो सी पार्ट इज योर राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द स्केल कमेटी। स्केल कमेटी के जो है वो हेड कौन है। स्केल कमेटी क्या है, जिसका मैंने आपको बताया था करंट अभी इसके कितने मेंबर्स हैं, 14 मेंबर्स हैं। और स्केल कमेटी की एब्रीविएशन क्या है, स्टीयरिंग कमिटी फॉर एडवांसिंग लोकल वैल्यू एड्स एंड एक्सपोर्ट्स, राइट। सो इसके हेड कौन है, पवन कुमार गोयनका, ठीक है। सो योर राइट आंसर इज बी, पार्ट बी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द ऐप ऑफ जेके सिविल सर्विसेज। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी आपके लेक्चर्स हैं वो आपको यूट्यूब पे दिए जा रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यूज़ हैं या जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है वो आपके ऐप पे चल रही हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैं एमसीक्यू का जो है वो फर्स्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट्स बिगिन, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज़ योर in India the absolute poverty is measured with reference to, your option number A is poverty line, GDP per capita income, and D is unemployment। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ योर पॉवर्टी लाइन। अब हमने पढ़ा था लेक्चर में कि जो पॉवर्टी लाइन होती है वो एक डिमार्केशन होती है, ठीक है, जहाँ से हम देखते हैं कि इससे नीचे जो होंगे जितने भी लोग होंगे वो पुअर होंगे, और इससे अबव जो भी होंगे वो आपके रिच भी नहीं बोलूँगी, बट बिलो पॉवर्टी जो है वो फॉल नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो जीडीपी और पर कैपिटा इनकम है आपका, ये नेशनल इनकम का पार्ट है, ठीक है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पॉवर्टी का कॉज है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी होती है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो आंसर है दैट इज़ योर पॉवर्टी लाइन, ठीक। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है दैट इज़ योर विच वन आर द फॉलोइंग इज़ द प्रोमिनेंट इन इंडियन इकोनॉमी। मतलब इंडियन इकोनॉमी में कौन सी पॉवर्टी जो है वो सबसे हाई है। हमने देखा था कि जो हमारा MPI था दैट इज़ योर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो उसमें जो है वो इंडिया टॉप पे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो रिलेटिव पॉवर्टी और जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, इसका आंसर जो है वो बोथ है, ठीक है। तो रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में दोनों ही जो है वो प्रोमिनेंट है इंडियन इकोनॉमी में। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, इन रिलेशन, मतलब किसी और के रिलेशन में जब हम देखें, फॉर एग्जांपल इंडिया का जब हम देखेंगे रिलेटिव पॉवर्टी किसी और कंट्री के साथ, उसमें भी हम पुअर हैं, और विद इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर भी जो है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। मतलब लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो हैं वो उनको कंप्लीट कर सकें, ठीक है। इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज़ योर हाउ मैनी इंडिकेटर्स टेकन इनटू अकाउंट वाइल असेसिंग MPI, दैट इज़ योर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन टोटलिटी। अब यहाँ पे पूछा है जब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देखते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, मतलब उसको नापते हैं, तो उसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो कितने लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर 10। अगर हम बात करें अब इंडिकेटर्स की, तो मेजरली जब हम MPI को देखते हैं तो यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ योर हेल्थ, सेकंड इज़ योर एजुकेशन, एंड थर्ड इज़ योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फर्दर जो है वो दो इंडिकेटर्स में और डिवाइड किया है, ठीक है। एक में आ गया आपका जो ये आपका हेल्थ है, उसमें आ गया आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक। सेकंड है आपका न्यूट्रिशन, हेल्थ के आगे 2। एजुकेशन में भी आपके पास 2 हैं। फर्स्ट इज ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक, मतलब बच्चा जो है वो कितने साल जो है वो स्कूल में जा रहा है। एंड सेकंड इज़ योर एनरोलमेंट, मतलब कितने बच्चे जो हैं वो एनरोल हुए हैं। इसके बाद जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें आपके पास इन टोटलिटी 6 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें एक जो है आपका वो है वाटर, ठीक। सेकंड जो है वो आपका सैनिटेशन है, थर्ड आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, फोर्थ आपके पास कुकिंग फ्यूल है, ठीक।
कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को, इन सभी फैक्टर्स को जो है या पैरामीटर्स को जो है वो कंसिडर किया जाता है जब आपकी पॉवर्टी को जो है वो मेजर करते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ था आपका कुकिंग फ्यूल एंड सॉरी 1 2 3 4 यस कुकिंग फ्यूल। फिफ्थ इज़ योर हाउसिंग, मतलब हाउसिंग में आपको देखेंगे कि आपका जो फ्लोर है वो वेल मेंटेन्ड है कि नहीं है, रूफ है आपके घर पे, या आपकी जो वॉल्स हैं वो वेल मेंटेन्ड हैं, टूटी तो नहीं है। और लास्ट इज़ योर एसेट्स। एसेट्स में आपके घर में जो भी जैसे आपके बर्तन वगैरह आ गए, टीवी आ गया, रेफ्रिजरेटर्स आ गया, तो ये सब चीज़ें आपके पास हैं। अगर इन सभी लोगों के पास हेल्थ में जो ये 2 इंडिकेटर्स हैं ये भी हैं, एजुकेशन में जो भी ये इंडिकेटर्स होंगे ये भी अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये जो टोटल 10 है हमारे पास, ये सब अच्छे से मेंटेन्ड है, तो हम उनको जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जो है वो नहीं रखेंगे, मतलब वो मल्टी डायमेंशनल पोअर जो होंगे वो नहीं होंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो इसका आंसर था हमारे पास 10। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग विच स्टेट्स टॉप्स अमंग MPI इन इंडिया। मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में पॉवर्टी में सबसे टॉप जो है वो किस स्टेट ने किया है इंडिया में, दैट इज योर बिहार। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज योर विच यूटी हैज़ लोएस्ट पोर्शन इन MPI अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग। मतलब नीति आयोग के अकॉर्डिंग मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है वो सबसे कम किस यूटी में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे पास दादरा एंड नगर हवेली में है और सबसे कम हमारे पास पुडुचेरी में है। अगर मैं आप पुडुचेरी की अगर अब आपको मैं बात बताऊं तो पुडुचेरी इटसेल्फ वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक सेकेंड, इटसेल्फ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 प्लेसेस। एक तो आपके पास केरला में है दैट इज़ योर माहे। ठीक है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर आप पॉलिटी से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो किसी भी तरह से। इसके बाद जो आपका ये तमिलनाडु है, यहाँ पे आपको 2 हैं, एक तो पुडुचेरी है ऊपर, फिर इससे नीचे आपके पास कराईकल है। ठीक है, और इससे ऊपर आंध्रा में आपके पास यमन है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि पुडुचेरी जो है वो एक सिंगल प्लेस है। ये जो है आपके माहे, यमन, पुडुचेरी और कराईकल को मिला के एक पूरी जो है ये यूनियन टेरिटरी बनाती है। ठीक, Welcome dear students to JK Civil Services. Today in this lecture we'll be discussing some important MCQs. So here comes the MCQ number first. अब देखिए बेटा MCQ नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, बिल्कुल बहुत ही ईजी है। कह रहा है कि डायरेक्शंस को चेंज करनी है, लाइक साउथ ईस्ट डायरेक्शन बन गई है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, बस इतना ही करना है हमें। अब देखिए बेटा अगर आप जनरली अपनी डायरेक्शंस देखोगे, जो आपकी डायरेक्शंस होती है, दिस इज ईस्ट वाली डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस is south, and this is northeast, and this is southeast, and this is southwest, and this one is northwest. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपका साउथ ईस्ट यानी ये वाली डायरेक्शन ये बन जाती है नॉर्थ, तो दिस वन इज नॉर्थ। लाइकवाइज आपका जो नॉर्थ है मतलब ये वाली डायरेक्शन ये बन जाती है बेटा नॉर्थ। ये वाली जो डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ ईस्ट यानी ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये बन जाती है वेस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन बन जाती है वेस्ट। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेस्ट क्या बनेगा अगर अकॉर्डिंगली सारी डायरेक्शन चेंज होती है। अब देखिए बेटा चूंकि हम जानते हैं ईस्ट के अपोजिट में होती है वेस्ट वाली डायरेक्शन, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ। लाइकवाइज अगर हम देखेंगे वेस्ट के अपोजिट में यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है ईस्ट, नॉर्थ के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन है साउथ, तो बाकी डायरेक्शंस वेस्ट और नॉर्थ के बीच की होती है नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट और साउथ के बीच होती है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट के बीच होती है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेस्ट क्या बनेगा, ये चूंकि वेस्ट है ये क्या बन गया साउथ ईस्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चले बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि के 40 मीटर है साउथ वेस्ट में, एम 40 मीटर है साउथ ईस्ट में, लेकिन के है एल के
साउथ वेस्ट में, एम है एल के साउथ ईस्ट में। लाइकवाइज आपको देखना है कि एम के की किस डायरेक्शन में है। अब देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अब देखिए बेटा, सिंपली जो आपकी डायरेक्शंस है, ईस्ट वाली डायरेक्शन है, ये वेस्ट वाली डायरेक्शन है, ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन है और ये साउथ वाली डायरेक्शन है। अब के किधर है? के साउथ वेस्ट में है, के साउथ वेस्ट में है, तो के को हम यहाँ पर रखेंगे साउथ वेस्ट में, लेकिन एल के साउथ वेस्ट में है। इसका मतलब ये हुआ एल यहाँ पर भी हो सकता है, एल यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब इस लाइन में एल हो सकता है, कहीं पर भी लाइन में एल हो सकता है। फिलहाल हमें ये पता नहीं है। अब जब आगे की लाइन क्या कह रही है कि एम कहाँ पर है? साउथ ईस्ट में, मतलब एम यहाँ पर हुआ साउथ ईस्ट में। ये के है ना बेटे, ये एम हुआ साउथ ईस्ट में, लेकिन किसके साउथ ईस्ट में? एल के। अब देखो एल के साउथ ईस्ट में ये कब होगा? एल के साउथ ईस्ट में कैसे होगा? एल के साउथ ईस्ट में ये ऐसे होगा जी, मतलब जब एल यहाँ पर होगा, सो एल की ये डायरेक्शन पक्की है, क्योंकि ये एल का साउथ ईस्ट हुआ, ये एल का साउथ ईस्ट हुआ। अगर एल यहाँ पर होता तो ये एल की साउथ वाली डायरेक्शन होती बेटे, एल की साउथ वाली डायरेक्शन, लेकिन इसके साथ हमें कुछ नहीं, इसके साथ कुछ नहीं, ये वाली डायरेक्शन पक्की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम किस डायरेक्शन में है? एम किस डायरेक्शन में है? एम किस डायरेक्शन में है? तो बहुत ही इजी है, एम किस डायरेक्शन में, लेकिन किसके? के विद रिस्पेक्ट टू के। सो विद रिस्पेक्ट टू के एम किस डायरेक्शन में है? तो ये ईस्ट वाली डायरेक्शन हुई बेटे, ये वेस्ट वाली डायरेक्शन हुई। तो विद रिस्पेक्ट टू के एम किस डायरेक्शन में है? ईस्ट वाली डायरेक्शन में। लेट्स मूव अहेड और हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है और कह रहा है कि क्या होता है एक इवनिंग, वन इवनिंग आफ्टर सनसेट। अब देखिए हमें पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये भी हमें पता है सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सन यहाँ पर होगा। तो सुमित किसी पोल की ओर देख रहा है। सुमित की पॉसिबल डायरेक्शंस है, मान लेते ये सुमित है फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और यहाँ पर ये लेट अस सपोज एक पोल है, या तो सुमित की ये डायरेक्शन होगी, या लेट अस सपोज सुमित साउथ की ओर फेस कर रहा है और यहाँ पर ये पोल है। अब हमने पढ़ा है कि डायरेक्शंस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फॉल होती है। अब सन ईस्ट में है तो डायरेक्शंस फॉल, सन वेस्ट में है तो डायरेक्शंस फॉल होंगी ईस्ट में, तो यहाँ पर ये बनेगी पोल की डायरेक्शन, और यहाँ पर ये बनेगी पोल की शैडो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये देखिए हमारे पास दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है शैडोज़ की। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लेकिन शैडो कहाँ बनती है? एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट। अब अगर सुमित देख रहा है नॉर्थ की ओर, फेस कर रहा है नॉर्थ, तो ये सुमित का हुआ राइट और ये सुमित का हुआ लेफ्ट। अब अगर सुमित देख रहा है साउथ की ओर, तो ये हुआ सुमित का राइट और ये हुआ सुमित का लेफ्ट। तो शैडो एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट पड़ती है, इसके लेफ्ट में तो ये राइट में, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन खत्म हुई। अब शैडो यहाँ पर है लेफ्ट में, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन सही है। तो ज़रा बोलिए सुमित किस डायरेक्शन में है? सुमित किस डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा है? तो दैट्स वेरी वेरी इजी, साउथ की डायरेक्शन की ओर सुमित फेस कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 4 डिस्कस करते हैं। अब MCQ नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? डिफरेंट सिंबल्स दी हुई है, मतलब A क्रॉस B लेट अस सपोज मीन्स, या A इंटू B मीन्स A इज़ टू द साउथ और B, मतलब इंटू का मतलब साउथ होता है, प्लस का मतलब नॉर्थ होता है, परसेंट का मतलब ईस्ट होता है, माइनस का मतलब वेस्ट होता है। अब हमें ये वाला डेटा जो है इस पे हमें डायरेक्शन निकालनी है। बहुत ही इजी है। इस किस्म के क्वेश्चंस आप कैसे एग्जाम में करोगे? बहुत ही सिंपल लॉजिक करोगे आप। सिंपली ये यहाँ पर लिखोगे P%Q प्लस R माइनस S। अब क्या परसेंट का मतलब है वो आप देखोगे, परसेंट का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर लिखा है A%B मीन्स A इज़ टू द ईस्ट, तो परसेंट का मतलब है ईस्ट। इसी तरीके से बेटा प्लस यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस का मतलब है नॉर्थ, प्लस का मतलब है नॉर्थ। और इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का मतलब है वेस्ट। अब इसका मतलब ये हुआ P ईस्ट में है, लेकिन किसके ईस्ट में है? अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे P जो है, लेट अस सपोज P को हम यहाँ पर रखेंगे, P ईस्ट में है, लेकिन किसके ईस्ट में है? Q के ईस्ट में है। लाइकवाइज क्यों जो है, क्यों अब नॉर्थ में है, किसके नॉर्थ में है? R के नॉर्थ में है, तो ऐसे यानी क्यों नॉर्थ में है, ऊपर की ओर नॉर्थ में। और इसके बाद R कहाँ पर है? वेस्ट में। R वेस्ट में है, R वेस्ट में है, लेकिन किसके वेस्ट में है? S के। तो ये वेस्ट वाली डायरेक्शन हुई, तो S के वेस्ट में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि S
किस डायरेक्शन में है विद रेस्पेक्ट टू क्यू, एस किस डायरेक्शन में है विद रेस्पेक्ट टू क्यू, बहुत ही ईजी है, एस किस वाली डायरेक्शन में है। देखिए बेटा अभी हमने कैलकुलेट किया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ साउथ है, तो एस कौन सी डायरेक्शन में है, एस कौन सी डायरेक्शन में है, दैट इज ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, एंड दिस वन इज साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। नाउ लेट्स मूव अहेड और डिस्कस करेंगे हमारा एमसीक्यू नंबर 5। ये एमसीक्यू आप खुद करेंगे, ये आपके लिए है होमवर्क, और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। राहुल चले 5 किलोमीटर ईस्ट, तो आप चलेंगे 5 किलोमीटर ईस्ट। इसी तरह इसके बाद राहुल चलते हैं साउथ की ओर 4 किलोमीटर, और इसके बाद कह रहा है कि वो चलते हैं वेस्ट की ओर 6 किलोमीटर, और फिर वो राइट टर्न लेते हैं और चलते हैं 4 किलोमीटर। ठीक है ना बेटे, ये आपके लिए होमवर्क है। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताऊंगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड, ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो। जब बहुत सारी टर्न्स हो और आपको दिया हो 5 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर वेस्ट, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा 5 किलोमीटर चला ईस्ट, फिर चला 4 किलोमीटर साउथ, फिर चला 6 किलोमीटर वेस्ट, और फिर ये लेता है राइट टर्न और चलता है फिर से 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलने का मतलब यहाँ पर है जब ये वेस्ट में जा रहा था राइट टर्न इसने ली, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया, ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया, ये आ गया नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ये आपके लिए है होमवर्क। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बहुत ही इजी है। A watch reads 4:30 if the minute hand points east, in which direction will the hour hand point? अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4:30 का टाइम है। हम सबको पता ही है 4:30 के टाइम पे जो हमारा वॉच होता है, हमारा वॉच इस तरीके से होता है, दिस इज 12, दिस इज 6, ठीक है ना, मैंने बाहर लिखा। लाइकवाइज दिस इज 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 और 12। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4:30 का टाइम है, मतलब मिनट हैंड होगा 6 पे और आवर हैंड होगा 4 और 5 के बीच में, यानी एग्जैक्टली जो हमारी डायरेक्शन यहाँ पर होगी आवर हैंड की, वो होगी ये ईस्ट वाली डायरेक्शन है। ठीक है ना बेटे, और ये हमारी है साउथ की डायरेक्शन, तो जो आवर हैंड की डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली होगी साउथ ईस्ट की ओर। अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि टाइम तो ये है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब आपको बोलना है कि मिनट हैंड जो है वो लेकिन है ईस्ट में, मिनट हैंड है ईस्ट में, इसका मतलब ये साउथ वाली डायरेक्शन है, इसको बनाओ ईस्ट वाली डायरेक्शन, और अकॉर्डिंगली बाकी डायरेक्शंस को भी चेंज करो, क्योंकि ये साउथ वाली डायरेक्शन है, ये बन गई ईस्ट वाली डायरेक्शन, ये बन गई ईस्ट, मतलब ये वाली डायरेक्शन कौन होगी, ये होगी वेस्ट वाली डायरेक्शन। बाकी डायरेक्शंस भी आप देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। सो ये था आज हमारा थोड़ा सा सेशन किसके हवाले से डायरेक्शन सेंस के हवाले से। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। मैंने आपको बोला कि राहुल चले 5 किलोमीटर, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आता है, लेट अस सपोज कोई बंदा है, इसका नाम है सुमित चले 3 किलोमीटर ईस्ट, फिर चला 2 किलोमीटर साउथ, फिर चला साउथ 7 किलोमीटर वेस्ट, फिर चला 2 किलोमीटर नॉर्थ। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जनरली एग्जाम्स में ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जनरली आपको आपकी जो अपोजिट डायरेक्शंस होती है वो कैंसिल होती है अगर यूनिट सेम होगा तो अपोजिट डायरेक्शंस कैंसिल होती है। अब देखिए यहाँ पर 2 साउथ कैंसिल, ठीक है ना, 2 साउथ कैंसिल, और ईस्ट और वेस्ट का जो यूनिट है, मैग्नीट्यूड है, वो माइनस होगा। 7 में से 3 काटेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5, दैट विल बी इक्वल टू 4, और जो बड़ा वाला नंबर होगा दैट इज 7, उसी की साइन लगेगी, तो उसी की डायरेक्शन लगेगी, दैट्स वेस्ट, तो इसका आंसर आएगा 4 वेस्ट। लाइकवाइज कभी कभार एग्जाम में आपका ऐसा भी डेटा बन सकता है, या कभी कभार आपका ऐसा डेटा बनेगा 5 ईस्ट, 4 साउथ, 6 वेस्ट,
टू नॉर्थ। तो यहाँ पर भी आप डेटा कैलकुलेट कर सकते हो। लाइकवाइज आप यहाँ पर क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो यहाँ पर आप जो अपोजिट डायरेक्शन है इनको माइनस करोगे। 4 - 2 तो आएगा आपका 2, लेकिन बड़ा वाला कौन है, दैट इज़ साउथ। इसी तरीके से 5 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 1, और बड़ी वाली डायरेक्शन कौन है, दैट इज़ वेस्ट। तो अब आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। 1 वेस्ट 2 साउथ, मतलब बंदा जा रहा है 1 किलोमीटर वेस्ट की ओर और यहाँ से फिर जाता है 2 किलोमीटर। ये बंदा जा रहा है 1 किलोमीटर वेस्ट की ओर और यहाँ से जाता है 2 किलोमीटर साउथ की ओर, मतलब नीचे। तो फिर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग PGT, जो हमने ऑलरेडी हमारे लेक्चर में डिस्कस किया है। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट MCQs जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप आप बाकी MCQs भी घर पे प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से डायरेक्शन सेंस को क्लियर करने की कोशिश करोगे। थैंक यू सो मच।